जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबर लेकर आए हैं। देखिए जरा सा, यह बालू है, ये लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यह जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष वाली मुद्दा क्या है कि यह नदी जो है, दिखाइएगा नदी जा रहा है एक बार। और नदी जो है, नदी कुछ दिन पहले यहाँ से 1 किलोमीटर उधर बह रही थी। उस समय नदी सरकार की थी और आज जो है नदी इस साइड चली आई और बीच में लोगों का जो खेत ग्रस्त हुआ तो फिर ये भी प्रॉपर्टी जो नदी में चली गई वो सरकार की हो गई। लेकिन जो लोगों का प्रॉपर्टी गया है वह सरकार का कौन भरपाई करेगा? वह भरपाई अगर सरकार, तुम्हारे अंडर में अगर कोई कार्य हो रहा है, तुम बोले हो कि यह सरकारी संपत्ति है, तो उस चीज से अगर जो चीज ग्रसित हो रहा है उसमें और जो चीज नुकसान पहुंच रहा है उसका भी भरपाई सरकार को करना होगा। और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी सनसनीखेज का क्या बात, सबसे बड़ी सनसनीखेज का बात यह है यहाँ पर कि ये जो मिट्टी है ना, नदी किनारे बालू निकलता है, बात सब कोई जानता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। ये नदी किनारे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी, आपकी और यहाँ के बसे हुए नजदीक किसान गरीब मजदूरों का, वह प्रॉपर्टी बालू मिक्सिंग हो गई है। कुछ बालू ही बालू है, उधर बालू ही बालू है। अगर यह प्रॉपर्टी अगर गांव के किसान मजदूरों की है तो वह इसमें से अगर बालू निकाल कर अपने घर में उपयोग कर रहे हैं या इस बालू का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इस पर सरकार रोक लगाती है। और इस पर गंडक प्रोजेक्ट के लोग आकर, बूढ़ी गंडक प्रोजेक्ट के लोग आकर रोक लगाएंगे और साथ साथ आकर मिट्टी एथी वाले जो बालू का टेंडर लिए हैं उन्होंने कंप्लेन करेगा और उस किसान गरीब मजदूर पर केस हो जाएगा, बेकार में वो फंस जाएगा बेचारा। अब इसके डर से तो कोई आएगा नहीं, इसका डर से कोई आएगा नहीं और ना कोई बोलेगा। लेकिन हमारा जमीन, हमारा प्रॉपर्टी, और अगर यह क्षतिग्रस्त हुआ नदी में तो यह सरकार की प्रॉपर्टी हो गई। और अगर इसके किनारे है तो सरकार की ही प्रॉपर्टी है। सरकार इसको निलंबित करके टेंडर पास करके और वह जो भी टेंडर लेगा वो बेप्यारी इसी से बालू निकाल कर बेचेगा। लेकिन इसका कोई माई बाप नहीं है। अगर हम अपना प्रॉपर्टी का अगर बालू हम यूज कर रहे हैं तो इसमें हम भी गुनाहगार हैं, इसमें हम गुनहगार हैं। हमको उल्टे में भरपाई का जगह करना पड़ेगा, बूढ़ी गंडक प्रोजेक्ट वाले को, दूसर का थाना को, तीसर का उस टेंडर वाले को और चौथ का स्वयं के मवक्किल बनने वाले को। जो स्वयं मवक्किल बनेंगे ना हम, उसका 4 जगह भरपाई करना पड़ेगा। नदी किनारे बसे हुए जितने भी गांव हैं, और इस नदी से इस देश की सुंदरता बढ़ती है, लेकिन इस नदी से यहाँ के आम जनों को जो नुकसान पहुँचता है उसका भरपाई कौन करेगा? इस पर आवाज उठाने वाला कोई नेता, मंत्री, युवा नेता हो, तुम सबके लिए भी है। तुम सब सिर्फ पैसा के लालच में उसी आवाज को बुलंद करोगे जिससे तुम्हें फंडिंग मिलेगी, जिससे तुम्हारा काम चलेगा, जिससे तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। दूसरे आवाज को बुलंद करने के लिए तुम्हारे अंदर में जिगर नहीं है क्या रे? तुम सबों के लिए है। युवा नेता बनते हो, हर एक जिला में खोजा जाए तो हजारों के संख्या में युवा नेता मिलेंगे, लेकिन किसी के पास कलेजा नहीं है कि इस नदी से यहाँ की सुंदरता बढ़ती है। भारत को सोना का चिड़िया बोला गया है। सोना का चिड़िया देखने को कहाँ मिलता है? इन गांवों में। लेकिन कोई इन गांवों को क्षतिग्रस्त हुए देखते हुए आवाज नहीं बुलंद करेगा, ना ही कोई बोलेगा। इस पर कौन बोलेगा? और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को तो सिर्फ पैसा का लालच है, इंसान का तो कोई मोल ही नहीं। जैसा कि स्वयं भगवान बने हो। जनप्रतिनिधियों, तुम सबों के लिए भी है। एक दिन तुम भी मरोगे और तुम्हारा भी जिस दिन हालत होगा ना लाचारी का, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन यहाँ दूसरे के लिए जो करते हैं, दूसरे को सौंदर्य प्रदान करते हैं और इस देश को जो सौंदर्य प्रदान करते हैं गांव, उस गांव में रहने वाले उन किसान गरीब मजदूरों का क्या गुनाह जो तुम सबका ग्रास बन रहे हैं? उन किसान गरीब मजदूरों के लिए तुम सब पैसा कमाते हो, उन्हीं सब का देन है कि उन्हीं भ्रमित करके तुम कुर्सी पर बैठते हो और उन्हीं पर अत्याचार करते हो। यह कदापि नहीं चलेगा। अब जहां से भी आए वहां से जागृत होइए और इस आवाज को बुलंद कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।